यस। जी आंटी बताएं, आपके साथ मैजिक कैसे काम कर रहा है? आपको क्या मैजिकल एक्सपीरियंस हो रहे हैं? आ, एक तो मेरा बेटा भाई ठीक हो गया। ओह, सो दूसरा, ग्रेटफुल माय फॉर दिस। son is feeling better. हम्म। The elder one. The third thing is I had gone somewhere which was I was dreading it. It went smoothly, हम्म। and there was somebody who was handicapped from the childhood. हम्म। Then I realized how lucky I am, यस। for God has given me that health. यस So यस। I thank for everything after realizing it. वाओ वाओ, इट्स वंडरफुल। वी आर ग्रेटफुल फॉर दिस। यस। Thank you. इतना ब्यूटीफुल रियलाइजेशंस हो रहे हैं, वो फीलिंग्स आ रही हैं, वो सब चीजें हम एक्नॉलेज कर पा रहे हैं। ये सबसे खूबसूरत है कि हमारा इसका मतलब है क्रिया मन परिवर्तन हो रहा है, हाँ हमारा जी। माइंडसेट चेंज हो रहा है, हमारे परसेप्शन चेंज हो रहे हैं, एंड पॉजिटिव चीजें हम ज्यादा देख पा रहे हैं। एंड है ना? Quite right. Thank you. यस यस Thanks यस a यस। lot for taking me on this path now. थैंक यू, आपका आने के लिए थैंक यू। एंड आप इतना अच्छे से कर रहे हैं, इतना शिद्दत से रिसीव कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ थैंक यू सो मच। यस। हाँ, भगवान की कृपा है, आप मिल गए। थैंक यू। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद थैंक धन्यवाद। सो संध्या जी, यस हेलो। दीदी नमः शिवाय। नमः शिवाय, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हितेश जी आप म्यूट कर लीजिए। यस हाँ, या सॉरी। हाँ हाँ, सॉरी। नहीं इट्स ओके। यस। हाँ जी संध्या जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीदी। ओके ओके, आप वेरी सुनाओ नाइस। पायल जी। बहुत अच्छे। कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? बहुत बढ़िया। हाँ, मैजिकल एक्सपीरियंस बताने की कुछ इच्छुक हो रही हैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी जी। तक कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं, अच्छा, बस अभी ग्रैटिट्यूड अच्छा चल रहा है, बस ये बात गेटेड है। से चल रहा है, हाँ ओके मतलब मनी में फर्क आया है। ओके ओके। इसमें फर्क नहीं बोलेंगे, कैश फ्लो। मनी में मैजिक आया कैश है, ये फ्लो बोलो। मैजिक आया, मैजिक आया, कैश हाँ फ्लो जी। आ रहा कैश फ्लो आ रहा है, है। यस 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 यस। यस यस यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर थैंक रही यू हैं, थैंक यू और थैंक यू। देखिए आपकी लाइफ भी मैजिकल हो रही है ना? हाँ जी हाँ जी एंड आपकी मतलब जो एरियाज हैं वो मोर इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना? बाकी हाँ सभी जी एरियाज में, स्पेशली आप मनी में ऑब्जर्व कर पा रही हैं, तो हाँ चीजें जी अच्छी हो रही हैं, है ना? हाँ सो वी जी। ऑल आर ग्रेटफुल फॉर दिस, है ना? थैंक यू थैंक थैंक यू यू थैंक थैंक यू। यू। सो रूपाली जी, आप कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आई एम गुड। आई ग्रेट। एम गुड। या। अच्छी हूँ, बस थोड़ा एक्चुअली पिछले 1-2 वीक से थोड़ा डिप्रेस लग रहा था, लेकिन आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया, उसके लिए थैंक यू। और अच्छा लग रहा है, मतलब ये वापस थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो रहा है ये सब करके। जी जी। मतलब कुछ अच्छा होगा लाइफ में, ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसा फील हो रहा है। मतलब बिलीव करने लगी हूँ मैं ये सब चीजों पे वापस से। यस यस यस। ये हम। मैजिक हो सकता है, मैजिक लाइफ में भी, यस यस अगर हम यस। विश्वास करें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ट्रू। और बहुत ज़्यादा मैं तो आभारी हूँ कि आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप इतना अच्छे से रिसीव करते हैं और इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है ना? तो रियली आई मीन इट। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप जो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं, लेकिन मेरा मन है, मैं जानती हूँ कि आप और अच्छे से कर सकते हैं। आप इसको और अच्छे फीलिंग के साथ करें, है ना? मुझे क्योंकि आपका पैटर्न पता है। मतलब मैनुअली इसकी जगह मोर हमें फीलिंग पर लेकर आनी है चीजें, है ना? ये चीज है, ये हाँ, तो ये चीज है। एक चीज दीदी और, एक हम्म तो मतलब थिंकिंग पॉजिटिव हो गई है। हम्म। दूसरा, मन अंदर से हैप्पी रहने हैप्पी शुरू हो रहता गया। है, यस हाँ, यस यस हैप्पी रहता यस। और बहुत सारे चैलेंजेस होने के बाद भी ऐसा लगता है कि चाहे कितना कुछ भी हो रहा है, मतलब अब ना, आज चैप्टर भी यही है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी का। तो मतलब अब ना नेगेटिविटी आती नहीं, और नेगेटिव चीजें बोली भी नहीं जाती हैं, मतलब मुंह से भी नहीं निकलती हैं। नहीं निकलती। जैसे ही कुछ बोलने भी लगते हैं ना, हम कहते हैं एकदम फटाफट माइंड को इधर जाता है कि अच्छा मैं पॉजिटिव क्या देख सकती हूँ, कि अच्छा गुड क्या देख सकती हूँ, है ना? तो वो अच्छा गुड ये चीज है, ओके, फिर सारा ध्यान उधर चला जाता है ना? ऐसा होता है ना, मेरे एक साथ चीज तो और ऐसा हो देखी, रहा है। चीजें भी आज रूटीन से हुई है। मॉर्निंग, हम्म हम्म जैसे हम्म अर्ली मॉर्निंग उठ गई,
जैसे मैं चीजें हम्म चाह रही थी वैसी रूटीन से हुई है सारी चीजें। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सो पल्लवी जी, वेलकम। आप बताएं, आपकी कैसी रही प्रैक्टिस, आपका कैसा रहा? इसकी अच्छी रही, अच्छी चल रही है अभी, और लिख रही हूँ उसी को, कंप्लीट कर हम्म। रही हूँ, और लिखा जा रहा है और लिखा जा रहा है उसमें। ओके, 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 वेरी नाइस। तो अभी कल का जो प्रैक्टिस है, मतलब आज जो हमने करना था वर्क वाला, वर्क्स लाइक मैजिक वाला, तो वो मुझे बताएं सब लोग कि कैसे आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया अब तक, और कैसा अच्छा लग रहा है, और क्या चीज मतलब इम्प्रूवमेंट लग रही है, मैजिक लग रहा है, या कोई गुड फीलिंग आ रही है किसी चीज में, क्या चीज लग रही है? हम्म। पाणी पाहिजे. अच्छा थंड हवा का. रूपाली हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं? वो कहीं और बात कर रही है, आई थिंक। तो वर्क्स लाइक मैजिक में वर्क वाला जो प्रैक्टिस की हमने बोला था, इनविजिबल मैनेजर को हमें देखना है, और हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो देख रहा है, हमारी लिस्ट बना रहे हैं। अब तक का कितने, आपके अकॉर्डिंगली आपके इनविजिबल मैनेजर ने कितने पॉइंट्स लिख लिए हैं? चेक भी तो करना था ना, बताओ। जी मैं तो विजुलाइज करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट जैसे ही मतलब जैसे कल खत्म हुआ तब से अब तक मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू करे जा रही हूँ हर चीज को। अपने दिमाग में मैनेजर की वो है, और वो मेरी हर चीज को देख रहे हैं, और चीज के जो भी चीज के तो लिए हो। तुमने तुमने नोट डाउन किया नहीं? मैनेजर तो तुम्हारा है ना, मालिक तो तुम हो ना। तो तुमने देखा नहीं मेरा मैनेजर क्या लिख रहा है और कितने पॉइंट्स बना लिए उसने मेरे? मैंने लिखा नहीं दीदी। लिखा नहीं, देखना है। मेरे साथ में खड़ा है एवरी टाइम, मेरे सामने ही तो है, मैं हर वक्त ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, तो उसकी कॉपी पर देखना, उसका नोट पर पैड पर देखना है, अच्छा उसने कितने पॉइंट लिख लिए मेरे। अच्छा अच्छा, नहीं लिस्ट भी तो फिर रात तक हमने देखनी है ना, मेरे कितने पॉइंट हुए हैं, मेरे मैनेजर ने कितने ये चीज तो ऑब्जर्व मैंने किए हैं। काउंट ही नहीं करा। हाँ, ये करना था, ये नहीं ये करा। प्रैक्टिस है, हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रैक्टिस, हाँ। तो ये चीज है। तो मेरा और अभी कोई? तक मेरा अभी हम्म। तक वो का हुआ है, जैसे अभी तक तो 11 o'clock इट इज। तो अभी मैं आरू के साथ, अपनी डॉटर के साथ प्रोजेक्ट बना रही थी, उसका स्कूल प्रोजेक्ट। तो मैं अपने मैनेजर को, जो इनविजिबल मैनेजर है, उसको तब से हम्म। ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, जब जैसे जैसे काम कर रही हूँ, टेबल के लिए, कलरफुल हम्म। पेन के लिए, वो लिखे जा रहा है। अभी ये काउंट तो नहीं किए कितने हैं, जैसे क्राफ्ट पेपर के लिए डिफरेंट डिफरेंट। फिर ये भी लिख रही हूँ कि मेरी डॉटर मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि जैसा आप चाह रहे हो वैसा, जैसा आइडिया हम्म। आपके माइंड में है वैसा उतार दो, वैसा कर दो। उसके हम्म। लिए थैंक यू, मुझ पे ट्रस्ट दिखाने के लिए। हम्म। और जिसको ये जाएगा, जिसको ये मिलेगा स्कूल में, जब वो प्रेजेंट करेगी इसे, उन सबको भी ब्लेसिंग, और उन सबके लिए भी थैंक यू कि भाई वो सुनेंगे, इस प्रेजेंट को देखेंगे जब वो प्रेजेंट हम्म। करेगी। तो हम्म। वो सब ये लिखवाया अभी तक तो अपने मैनेजर से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, और आप हितेश जी, आप कर पाए आज? हाँ जी। वट एवर वर्क आई एम डूइंग, आई रोट कि मैं काम और सिंसियरिटी से ठीक काम करूं, एंड फॉर माई मैनेजर आई इमेजिन्ड जो मैनेजर है मेरे लिए ठीक अच्छा मतलब वट एवर ग्रेटिट्यूड आई कुड एक्सप्रेस टू माई मैनेजर मैंने एक्सप्रेस किया, एंड आई वॉज ट्राइंग टू विजुलाइज द हम्म। मैजिक हैपनिंग्स फॉर माई मैनेजर एंड माई सेल्फ। ओके, ओके। और आपने नोट डाउन की, और आपने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने कितने पॉइंट्स आपके नोट डाउन किए? कितनी लंबी लिस्ट बन चुकी है आपकी? अभी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स और मैं लिखूंगा। अच्छा, अच्छा, नहीं, ये तो आप लिख रहे हैं। हमें हम्म। दिन, ये एक्टिविटी क्या है कि हमें पूरा दिन चलते फिरते एवरी हम्म। टाइम ये देखना है, मेरे एक साइड पर, आप कोई भी लगा लो, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर मेरे इनविजिबल मैनेजर हैं, और आप जो ग्रेटिट्यूड मन में कर रहे हो, लिखना नहीं, मन में कर रहे हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, मतलब जिसके लिए भी है, वो आप कर रहे हो, और उधर से आपकी थॉट और फीलिंग को ऑब्जर्व करके आप वो पॉइंट लिख रहा है कि अच्छा, आज हितेश इस चीज के लिए ग्रेटफुल हुआ है। तो वो हम फिर देखते हैं कि अच्छा, इसने मेरे कितने पॉइंट लिख लिए, कितना नंबर पे पहुंच गई हूँ मैं, लाइक दैट, ऐसे। हम्म। ठीक है जी। ओके, ओके, तो ये करना ठीक है ना? हाँ, ठीक ये चीज है। वो कह रहे हैं कि जितनी लंबी लिस्ट होगी, मतलब हमारे मैनेजर के पास, हम रात को चेक करते हैं कि उसके पास कितने, जितनी लंबी लिस्ट होगी, मैजिक मैजिक तभी होगा हमारा, ये पॉइंट है, ठीक है ना? ठीक है। ओके, यस, थैंक यू।
तो ये तो दीदी चलिए, कभी भी मतलब जैसे कि जैसे आज का डे है, वैसे भी आगे भी डेली रूटीन में भी हम कर सकते डेफिनेटली। हैं ग्रेटफुल। ये तो हम लर्न कर रहे हाँ, हैं ना। ये तो अब लर्न कर रहे हैं। आपको हाँ। कौन से प्रैक्टिस के साथ ज्यादा कनेक्शन फील होता है, कौन से एरिया में आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा है। मेरे को सबसे ज्यादा ये वर्क वाली चाहिए होती है। मैं हमेशा ये वाली प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करना पसंद करती हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं इसको मोर 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 इसको बढ़ाऊं अपनी लाइफ में, और वो करूं, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज्यादा, जय माता दी, है। तो मैं हमेशा मैनेज करने के लिए मैं अपने इनविजिबल मैनेजर को ये सब करती हूँ, तो मुझे और मेरे तभी इजी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं काम। यस। तो ये सब अपनी अपनी नीड है, किसी को मनी चाहिए, किसी को हेल्थ पर काम करना है, किसी को कैसे काम करना है, जिसको जिस चीज पर काम करना है वो उस चीज पर काम करे, है ना। और एक्टिविटीज हम क्या है, डे बाय डे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज लर्न कर रहे हैं। अब जितनी जितनी एक्टिविटीज आप लर्न करते जाएंगे, आपको अब आपको ये आपको अपना मन मन से सोचना है कि मुझे आज इस चीज की जरूरत है, चलो आज मैं ये वाली एक्टिविटी कर लेती हूँ। तो ये पॉइंट है, ठीक है ना। ठीक है, फ्यूचर में ऐसे करेंगे। ओके। यस, आज का चैप्टर है बहुत ही सुंदर, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है ना, कि हमारी जिंदगी में देखो हर किसी के अंदर है। हम पूरा सिस्टम हमारा, एनर्जी फील्ड हमारा एक ही बात है, जैसे प्लस माइनस है ना, दो डिफरेंट उसके हैं, ऐसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो उसके बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, और नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। बस ये है कि हमें ईश्वर ने चॉइस दे रखी है कि आप चॉइस क्या करें। ठीक है, आपको नेगेटिव रहना है तो आपका आपके वर्ल्ड में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, आपको पॉजिटिव चूज करते हो तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, लेकिन नेगेटिविटी है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, और कोई वो नहीं है कि नेगेटिविटी हमारे अंदर और बाहर अगर नहीं है डेफिनेटली है। लेकिन अब पॉइंट है कि नेगेटिव चीजें आती हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें हमारे साथ होती हैं, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये तरीका एक बताया गया है, ये एक एक्सरसाइज है जो कि बताती है कि किस तरीके से हम बहुत अच्छे से जो है हम अपनी नेगेटिविटी को मैजिकली उसमें से बाहर आते हैं और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की भी जरूरत भी नहीं है, नेगेटिविटी से बाहर आते हैं, हम गॉड को सरेंडर करते हैं, गॉड हमें डेफिनेटली उसमें से बाहर निकाल के हमें कुछ रेजोल्यूशन देते हैं कि इस चीज का ये सॉल्यूशन है, इसको इससे करते हैं, वो रिजॉल्व करते हैं और कुछ सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है ना, तो आज का चैप्टर हमें ये सिखाता है। ठीक है, अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कि कुछ भी हो जाए, थैंकफुल पर्सन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, एनी टाइम, कुछ भी हो जाए, नेगेटिविटी मतलब कहने का कुछ भी आपके जीवन में घटित हो जाए, लेकिन एक जो धन्यवाद करने वाला इंसान है वो हर हालात में धन्य ही होता है। धन्य धन्य धन्य, ईश्वर को धन्य 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 ही होता है और धन्यवाद देता रहता है। ठीक है ना, तो आज हम ये सीखेंगे। तो पल्लवी आज हमारी रीडर है, तो पल्लवी स्टार्ट करेंगी। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ओम नमः शिवाय। यस पल्लवी। सो टुडेस चैप्टर इज द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, जो कि प्रैक्टिस हम कल करेंगे 7 जून को। ओके, सो देखिए ये पिक्चर देखिए, देर इज अ डार्क रूम, लेकिन एक डोर खुल रहा है और वहां से लाइट आ रही है। तो डार्कनेस हम सबकी जिंदगी में है, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हमारा एरिया है जो जहां पर डार्कनेस है, लेकिन लाइट कैसे लाई जाए, लाइट को कैसे इन्वोक किया जाए और उसका दरवाजा कैसे खोला जाए लाइट का, तो ये हम आज इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। यस पल्लवी, वी कैन स्टार्ट। Day 7, The Magical Way Out of Negativity. A thankful person is thankful under all circumstances. Baha'u'llah, 1817 to 1892, Persian founder of the Baha'i faith. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each things in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life.
just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. या सो अब चाहे तो रिलेशनशिप में टर्मॉइल हो रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर है, किसी भी तरह का ब्रेकडाउन आ गया है फाइनेंस में, या हमारे लैक ऑफ हेल्थ हो रहा है, मतलब हेल्थ के एरिया में, हमारे जॉब के एरिया में, किसी भी तरीके रिलेशनशिप के एरिया में, मनी के एरिया में, कहीं पर भी ब्रेकडाउन हो गया है, और वहां पर एक कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर वहां पर क्रिएट हो गई है, तो उसमें क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि आपने बहुत लंबे समय तक उस एरिया में ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, और जिसकी वजह से ये चीज आपके जीवन में हुई है, घटित हुई है, ठीक है ना। So if we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Definitely हम किसी भी चीज को gratitude नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज हमारी लाइफ में हम उसको टेकन ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, ठीक है ना। सो टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड इज अ मेजर कॉज ऑफ नेगेटिविटी। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी भी चीज को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम टेकिंग ग्रांटेड ले रहे हैं, और ये हमारी नेगेटिविटी का मतलब, कोई भी लाइफ में नेगेटिविटी है उसका सिर्फ और सिर्फ अगर उसका बेस, उसका रीजन कुछ है, तो वो ये है कि हम चीजों को वैल्यू नहीं कर रहे, ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं। ग्रैटिट्यूड से भी पहले मैं बात बोलूंगी, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसको टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं। फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से हम इससे बढ़ते हैं, फिर हम वैल्यू करना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे जीवन से नेगेटिविटी जानी शुरू होती है। सो because when we take things फॉर ग्रांटेड वी आर नॉट गिविंग थैंक इन रिटर्न। मतलब हमारी जिंदगी में यूनिवर्स हमें जो भी दे रहा है, जिस माध्यम से भी दे रहा है, जो भी हमें इंसान कुछ दे रहा है, हम इन रिटर्न उसको ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और रादर देन हम उससे बहुत ज्यादा और अपेक्षा करते हैं कि इसको तो और करना चाहिए, इसकी तो ड्यूटी है, इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इस ढंग से करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। मतलब हम अपने टैग लगा देते हैं, जजमेंट दे देते हैं कि हाँ जी, आपका आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। जबकि ये समझने की कि उसके पीछे की भी क्या रीजंस है कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है, ठीक है, चलो हम अगर इस उस पर भी नहीं जाते कि उसके क्या रीजंस हैं, लेकिन वो कुछ तो हमको दे पा रहा है। हमको जो भी वो दे पा रहा है, हम उस चीज के लिए थैंकफुल रहें, और जितना हम उस चीज के लिए थैंकफुल रहेंगे, तो अपने आप वो चीजें बढ़ती जाएंगी, और जिस एरिया में वो चीजें नहीं भी दे पा रहा ना, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाती हैं, और वो भी एरिया हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है। So we stop others will always lead to, नहीं सॉरी, we stop the magic happening in our life। इस तरह तरीके से कि हम अगर ग्रैटिट्यूड नहीं करते, तो हम अपनी लाइफ में मैजिक जो होना होता है उसको रोक देते हैं। जस्ट बाय गिविंग थैंक्स टू अदर्स will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing, right। हम मतलब समझ गए ना इस पॉइंट को, कि जितना टेकन ग्रांटेड लिया जाएगा, उतना लाइफ से भी, लाइफ फोर्स एनर्जी भी आपकी डाउन जाएगी, उतना आपकी लाइफ से मैजिक भी डाउन जाएगा। मैजिक तो मतलब होगा ही नहीं डेफिनेटली, लेकिन जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी करती है ना चीजें, और जो एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं, वो डाउनवर्ड चली जाएंगी। यस पल्लवी। Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful for Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger,
waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint. ये हमने पहले भी रिलेशनशिप वाले में भी हमने ये वाला चैप्टर समझा, उसमें समझा था कि एक कंप्लेंट करते हैं तो उसके बदले हमें 10 ग्रेटिट्यूड मोर करने पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि हम कंप्लेंट को छोड़ दें, हम कंप्लेंट ही ना करें, राइट। एक तो ये पॉइंट है। अब यहाँ पर हम यही यही देख रहे हैं कि इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट वेदर, पहले बताओ कि हम वेदर की भी, जैसे बहुत ही गर्मी है, अगर गर्मी है तो फिर बहुत ही बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है तो बहुत ही सर्दी हो गई है। मतलब कभी सेटिस्फाइड ही नहीं है, कभी बहुत, कभी वेदर को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि भाई ओके यू आर फाइन, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, हमें हम उसका भी मजा आ रहा है। तो अभी की मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी जो स्टार्टिंग में हमारे एक बॉय आ रहा था ना, जानित, उसने आई थिंक शुरू के 5-6 सेशंस किए थे, तो आजकल वो थोड़ा बिजी चल रहा है। तो वो आता था, तो उसने उस दिन वही हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, 2-3 दिन पहले की बात है ना। तो उसका आया कि बता रहा था वो मुझे, जो अपना इंसिडेंट बता रहा था। तो उसके उस दिन उसकी एक फ्रेंड के साथ उसकी मीटिंग थी, उसको जाना था कहीं बाहर, उन लोगों ने जाना था। तो अब वो घूमने के लिए जाना था, तो लेकिन आगे बारिश, अब बारिश आ गई, तो वो भी तूफान वाली बारिश थी, बहुत ज्यादा, इट वाज टू मच रेन। तो अब दिल्ली में, तो अब उसको वहां जहां से, जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आना था, तो उसकी फ्रेंड ने उसे बोल दिया कि रहने देते हैं, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। तो उसने, वो काफी टाइम से वेट कर रहा था उस मोमेंट की, उस डे की, और लेकिन वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ रेन। तो तो वो क्या कहता है, वो कहता है उसको, तो वो कहती है आई एम सॉरी आई कांट कम बिकॉज ऑफ रेन, और आज का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। तो वो कहता है या मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, बट वेदर कितना अच्छा है ना। तो वो कहती है मैं मिल नहीं रही, तेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन देखो इससे मतलब वेदर, कहते देख तुम नहीं मिल रहे हो, दैट इज अनदर अनदर थिंग, ठीक है। दैट ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हम नहीं मिल पा रहे, बट वेदर कितना अच्छा है ना। उसने एक बार में उसने 10 बार उसे बोला वेदर कितना अच्छा है ना। और मैं भी खुद मतलब मैं उसको विटनेस कर रही थी उस टाइम पे। तो मैं खुद हैरान हो रही थी कि जब वो बात बता रहा था, तो मैंने कहा माय गॉड, और वो खुश इतना, रिकॉर्डिंग करके भेजा, आई वेदर कितना अच्छा है। मैं कहा कितना वो खुश है वो वेदर के लिए, उसको कोई नेगेटिव सिचुएशन उसकी क्रिएट हुई उसके लाइफ में, लेकिन उसको कोई मैटर ही नहीं करता। और वो मुझे फिर फोन करके रिकॉर्डिंग्स बता भेज रहे, मैंने उसे कहा था आना और सबको बताना भी। उसने गोरीला देखा, उसकी फेयरवेल पार्टी थी, उसमें गोरीला एंड ही इज सो मच हैप्पी, मैंने गोरीला देखा, गोरीला देखा। मेरी लाइफ में मैजिक हो गया, मैजिक हो गया, मतलब ही, मतलब इतना ज्यादा वो ग्रेटफुल है छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी खुशियों को लेकर। और गोरीला दूसरा वाला जो फेक आते हैं वो गोरीला, असली वाला गोरीला भी नहीं, लेकिन फीलिंग ले रहा था असली गोरीला की। मैं क्या बात, मैजिक तो तुमसे सीखा है, चाहे कोई भी कर रहा है, बहुत सुंदर वो प्रैक्टिस करता है। तो इतना अच्छा वो कोच भी, अब वो यही ट्रैफिक हो जाए, कुछ हो जाए, जब उससे बात करो ना, वो इतना पॉजिटिवली बताता है ना, और हर चीज में से बताता है। उससे कुछ भी बात करो तो बोला वो बहुत अच्छा था वहां पर, कुछ भी वो कैसा, वो बहुत अच्छा था वहां पे, उसके मुंह से अब कोई नेगेटिव चीज निकलती ही नहीं है, सब चीज अच्छी निकलती है उसके मुंह से। तो ऐसा ही हमें होना है और ऐसा ही बनना है कि कोई भी चीज़ है, वेदर जैसा भी है, उसमें से भी हम अच्छी चीज़ें निकलें तो अच्छा है। जैसे धूप बहुत तेज है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। गर्मी है तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं जिस वेदर के कारण, तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। प्लेजेंट वेदर हो जाता है तो उसको प्लेजेंट को उसको बताया जाए, उसको भी बताया जाए कि हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमें वेदर इस तरीके से मिलता है। तो ट्रैफिक का है, आपके बॉस हैं, आपके स्पाउस हैं, आपकी फैमिली है, कंप्लेंट कंप्लेंट करने से पहले उनको, उनकी 4 अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन करो ना, उनकी प्रेज करो ना, उनकी चीजों को, तारीफ से ही लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, जितना आप तारीफ करेंगे, जितना आप अच्छा उनके लिए करेंगे, उतना आपको मिलेगा। जैसे वेटिंग इन लाइंस है, अब आप कोई बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इतना वेट करना पड़ रहा है, इतना वेट करना पड़ रहा है, खड़ा होना पड़ रहा है, और कुछ है तो वहीं पे ही इंस्टाग्राम फेसबुक खोल के अपने मजे कर रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, और इंजॉय भी कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव, और अरे यार तेरे से बात करने को मिल गया, वैसे तो बात होती नहीं है, तो मजा आ रहा है बस, और क्या, जिस मोमेंट में उसको इंजॉय करें,
राइट। तो ऐसा है, बिल्स हैं, इकोनॉमी है, हर किसी जो जितने भी ओल्ड एज के हैं या पार्क में जो बैठ जाओ, या हमेशा ये इनके पास इकोनॉमी से को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर ये सब ही चलता रहता है कि ये हो रहा है आज देश में, ये हो रहा है आज वहां हो रहा है। जो हो रहा है वो तो अच्छा कर जो कर रहे हैं या हो रहा है उसको अप्रिशिएट कर लें, उसके ग्रेटिट्यूड कर दें। सो द कॉस्ट ऑफ समथिंग, कि ये महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। कौन, अच्छा मुझे बताओ, कौन कौन बोलता है महंगाई बढ़ती जा रही है? किस किस के मन में आती है ये वाली बात, महंगाई बढ़ती जा रही है? ऐसी कंप्लेंट, ये कंप्लेंट है ना, हम सिस्टम को कंप्लेंट कर रहे हैं। आता है किसी के मन में ऐसा? भाई सब्जी तो बहुत महंगी होती जा रही है, ऐसा आता है किसी के मन में? सारे अच्छे हैं, किसी के मन में नहीं आता है? बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा नहीं आता तो। हमें कंप्लेंट नहीं करनी है बेसिकली, ठीक है ना, कि ये चीज महंगा हो रहा है, ये चीज ऐसा हो रहा है, या ये हो रहा है, नथिंग। मिल रहा है ना आपको, पहले उस चीज का ग्रैटिट्यूड करो, ठीक है ना। और आपको लग रहा है कि मैं उसको मतलब कि मेरी पॉकेट से बाहर है या मेरी उससे बाहर है, तो मैनिफेस्ट करो मनी की ग्रैटिट्यूड करके, ठीक है ना। तो ये सोचो कि मैं मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड में रह रहा हूँ, इट्स ओके, फिर क्या हो गया? लेकिन मैं बहुत अच्छे वर्ल्ड में रह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा सब कुछ मिल रहा है, आप जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा आपको मिल दिया जाएगा, यूनिवर्स आपको देगा। So in that way, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream. जितना आप कंप्लेंट कर रहे हैं and you are not being grateful, you are pushing your dreams life, जो हमने शुरू में ड्रीम लिखे थे ना, उनको आप हर कंप्लेंट से और दूर करते जा रहे हैं। मतलब वो पूरे होने तो बाद की बात है, बल्कि वो आपकी लाइफ में दूर होते जाएंगे अगर आप कंप्लेनिंग मोड पे रहोगे, ठीक है ना। और ग्रैटिट्यूड और कंप्लेंट कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, एक टाइम पे एक ही चीज रहती है, या तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं या ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट। Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. या First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney also knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. या अब यहाँ पर हम एक बात करते हैं, ये एक मूवी है पोलियाना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है और इसमें एक गेम है। अभी आप नेक्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लें, फिर मैं इकट्ठा ही बताती हूँ, ये एक साथ बताते हैं। Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solution appear. यस। तो इस गेम का ना बहुत ही बेनिफिट है। मेरा तो सबसे ज्यादा इसको यूज करने का पर्पस होता है मूड शिफ्ट करना, मूड को चेंज करना। तो इसमें अब ये पोलियाना गेम जो है, पोलियाना मूवी जो है, उसमें एक गेम है द ग्लैड गेम। कल आपको ये मैं अभी लिंक भेजूंगी, आप ये मूवी देखिएगा, और देखनी जरूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आप देखिए। तो इसमें एक छोटी सी गर्ल होती है, वो ये गेम खेलती है अपनी, मतलब कि बहुत उसमें, मतलब अपने चाइल्डहुड में अपनी, मतलब आंट के पास जाती है, और उनके उसके फादर मतलब कि नहीं रहते। और तो किस तरीके से आप देखो कि वो वहाँ का सारा एनवायरनमेंट चेंज कर देती है जस्ट बाय दिस गेम।
द ग्लैड गेम। तो ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मूड शिफ्टिंग के लिए ये वाला बहुत अच्छा है कि जैसे कि मैं बताऊं, कभी एक बार मेरे को थोड़ा ध्यान है, मेरी डॉटर का, वो थोड़ी किसी चीज से नाराज थी, तो उसका मूड सही नहीं था, तो हम मैं उसके साथ ये ग्लैड गेम खेलने लग गई, ठीक है। मीन्स आई एम ग्लैड फॉर दिस, आई एम ग्लैड फॉर दिस, मतलब हम दोनों, मतलब मैं भी बोल रही हूँ आई एम ग्लैड फॉर दिस, वो भी बोल रही है आई एम ग्लैड फॉर दिस। तो ऐसा बोलते बोलते हम 10 मिनट के अंदर, मतलब अमेजिंग हमारा एनर्जी लेवल हो गया, मतलब कि पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस का, हैप्पीनेस एंड जॉय बहुत आता है इससे। तो ये आपको मूवी आज देखनी है, यस। Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna. And thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, let us rise up and be thankful. For it, we didn't learn a lot today. At least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. Gautam या Buddha. या इस मूवी से हमको और भी इस चीज, मतलब सेम बुद्धा की ये वाली जो लाइंस हैं, वो ये मूवी रिप्रेजेंट करती है कि लेट अस राइज एंड बी थैंकफुल, कि उठो और थैंकफुल हो फॉर इफ वी डिड नॉट लर्न लॉट टुडे। जैसे कि आज हम सोचते हैं आज मेरा दिन इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, मेरा दिन आज इतना अच्छा नहीं रहा, मतलब यूजुअली जैसे मैं सोचा था ना वैसे मेरा दिन नहीं निकला, ठीक है ना। तो हम क्या करें, कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ और जितने हम प्रोडक्टिव हो पाए उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना। एटलीस्ट वी लर्न अ लिटिल, एटलीस्ट हम कुछ तो सीख पाए, उसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। एंड इफ डिडंट लर्न अ लिटिल, एटलीस्ट वी डिडंट गेट सिक, हम कम से कम बीमार तो नहीं हुए, है ना। और अगर हम बीमार भी हो गए तो कम से कम हम मर तो नहीं गए ना। हम किसी भी, एटलीस्ट हम लास्ट इस चीज के लिए थैंकफुल तो कर सकते हैं ना कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। सो दिस इज द थिंग कि ये मूवी इस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो आप इस मूवी को जरूर देखिए, यस। Let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn this situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. यस, तो अब आप ये समझ रहे हैं कि कोई आपका ना, मान लो कोई ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन में हमने किस तरीके से उस नेगेटिविटी में से कैसे उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं, यहाँ पर हम ये लर्न कर रहे हैं, यस। I am so grateful to have had more time for my family during this period. तो I अब am जैसे वो अनएम्प्लॉयड हो गया, लेकिन अब उसकी लाइफ में एक नेगेटिव पार्ट तो है कि वो अनएम्प्लॉयड है, वो उसका उसकी इनकम नहीं रही, अब उसको उसकी वो चीज नहीं रही, अब उसे घर पे बैठना पड़ रहा है, लेकिन उसमें से भी उसने पॉजिटिव पॉइंट्स क्या निकाले, यस। I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I am grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I am grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I am grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I am grateful that I have my health and that I can work. I am grateful for my family's encouragement and support. I am grateful for the rest I have had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. या As as a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place.
यस, तो अभी यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पर हमें ये समझ आ रहा है कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज है, कोई भी नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में क्रिएट होगी है एक एरिया में, लेकिन आपके पास अनदर एरियाज में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और ग्रेटिट्यूड, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव सिचुएशन। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बहुत बहुत बढ़कर चीज होती है, पावर होती है ग्रेटिट्यूड की। सो कीप प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इन द अदर एरियाज। और जैसे जैसे आपके उसी एरिया में भी आप पॉजिटिव पॉइंट्स देखें और अदर एरियाज में भी देखें, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी ये सिचुएशन जो है वहां से आप बाहर आ जाएंगे। यस। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I am grateful. What can he say? I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I am grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I am grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I am so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times, and there will be more good times ahead with my father. राइट। अब जैसे इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था तो उसने उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स निकाले। तो कोई नेगेटिविटी चल भी रही हो किसी चीज में तो आप उसमें से पॉजिटिव पॉइंट्स निकालेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। यस। As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. ठीक है ना। अब इसका साइंटिफिक इसका यही चीज है कि जब आप ग्रेटिट्यूड कर रहे होते हैं और जब आप अपने एनर्जी फील्ड को इम्प्रूव करते हैं यानी शिफ्ट करते हैं, तो क्वांटम लेवल पर आप जब दूसरे पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं या दूसरी किसी सिचुएशन के साथ आप कनेक्टेड हैं, वो डेफिनेटली क्वांटम लेवल पर वो भी वहां पर शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वहां पर शिफ्ट आना शुरू होता है, एनर्जी शिफ्ट होता है, तो बाहर उसका भी एक्सटर्नल वर्ल्ड ठीक होना शुरू हो जाता है और हम जिसको बोलते हैं कि हमारी लाइफ में मैजिक होने शुरू हो गया, सब कुछ अच्छा होने लग गया है। यस। Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. In making your written list, make sure you list each of the 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for, or I am truly grateful for. And finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that. And finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for,
Finish the magical way out of negativity practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without you saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively. But you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things. And if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for this and that. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. या सो आज की प्रैक्टिस आपको अगर समझ आ गए, हाँ आप समझिए, एक बार और समझ लीजिए कैसे करना है. Should I read the magic practice? यस यस यस. Magic practice number 7, the magical way out of negativity. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Okay. या सो एवरीवन, सबको क्लियर हुआ प्रैक्टिस का, या कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, या क्या आपको यहाँ से सीखने को मिला, क्या समझ आया, और कैसे आप प्रैक्टिस करने वाले हैं? एनीथिंग? जी जैसे किसी ने कोई या कोई नेगेटिव बोले या आपसे कोई नेगेटिव दे तो इतने सिचुएशन में भी कैसे गट्टी करेंगे कैसे? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताए ना आपको, जैसे उस उनका फादर और जो सन था, उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, तो उस बेटे ने अपने फादर के लिए कितना अच्छा अच्छा सोचा. उसे उसे तो ये इसमें उसने रिलेट ये पॉइंट तक भी सोचा कि मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, मैं हमेशा यही पॉइंट सोचती हूँ हर रिलेशनशिप में, और कि सबसे पहले कि आज कम से कम वो जिंदा तो है, आप उनसे बात तो कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, जान पा रहे हो. अगर वो जिंदा ही ना हो, आपकी लाइफ में ही ना हो, तो बताओ क्या होगा कल? आप बात ही नहीं कर सकते हो. नहीं ये थर्ड पर्सन के लिए हो, जैसे फादर है तो ये वो थर्ड पर्सन हम्म. तो के लिए। आपको उसके पॉजिटिव चीजें निकालनी पड़ेंगी. यू हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव 10 पॉइंट्स निकालिए, और फिर एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द रेजोल्यूशन. मतलब कि आपको जो है यूनिवर्स ने उस चीज का रेजोल्यूशन दे दिया था कि आपकी चीज रिजॉल्व हो गई, आप इस बात पे बिलीव कर रहे हो, अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी वो चीज. आपका क्वेश्चन क्या है संध्या जी? सॉरी, कि अगर कोई नेगेटिव थिंग या नेगेटिव सेंटेंस आपको कहता है कोई, हाँ मतलब कि जैसे कि तो हाँ जी, या फिर कोई किसी जैसे थॉट पता लगे, जैसे कोई बैक बिचिंग करता है कहीं से पता लगे, तो उसमें भी मतलब पता लगता है कि ये नेगेटिव बंदा तो है। ट्रांसफॉर्म कीजिए, उसे ट्रांसफॉर्म कीजिए.
कहीं से आपको अगर कोई वाइब आती है, कोई थॉट आया, किसी से सुना कि आपके बारे में या आपके लिए या आपकी लाइफ के किसी भी फील्ड में किसी ने कुछ नेगेटिव बोला है, आप उसे एनर्जी नहीं देंगे, आपको तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव आता है, उसको पॉजिटिव करना है। देखो, इट्स अ साइंस। नेगेटिव, और पायल ने बताया कि नेगेटिव, और अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी है। ठीक है। नेगेटिव क्या है? एनर्जी है। पॉजिटिव क्या है? एनर्जी है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे जो एम्पैथ्स होते हैं, लाइट वर्कर्स होते हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं इतना हीलिंग? जैसे हीलिंग वर्ल्ड में पायल काम करती है, पूरा हील करती है, उसके पास कहाँ से आती है इतनी एनर्जी कि वो किसी को हील कर दे? वो कहाँ से? जितना नेगेटिविटी है, वो भी बहुत ग्रेटफुल है हम कि इतनी नेगेटिविटी है कि सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करना है और वो पॉजिटिविटी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं से गैदर करनी पड़ेगी एनर्जी, यूनिवर्स से आस्क करनी पड़ेगी, तब जाके किसी के लिए हीलिंग हो पाएगी। रेकी जैसे होती है किसी के लिए, उसको इन्वोक करना पड़ेगा एनर्जी को। अगर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी उसके पास इतनी ज्यादा है, तो उसको जस्ट ट्रांसफॉर्म कीजिए और वो सारी पॉजिटिव से उसकी हीलिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो हाँ, इसके पीछे साइंस होती है कि हमें सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। इसलिए आज की प्रैक्टिस भी यही है कि आज अगर हमारे माइंड में वर्ड्स ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, थॉट भी आता है ना कुछ नेगेटिव, तो मैं क्या करती हूँ, वहां तो स्टॉप करना ही है। अवेयरनेस होनी चाहिए, आज पूरा दिन अवेयरनेस होनी चाहिए। कल की प्रैक्टिस है, सॉरी, ये है ना। तो हल्की कल, 7th। तो कल कल का है ये, जो कल आपके पास पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं अपने थॉट्स को देखते रहिए, अपने आपने बोला क्या देखते रहिए। किसी पे गुस्सा आता है, कुछ नेगेटिव आता भी है, किसी ने कुछ तोड़ दिया, कुछ कर दिया आपके हेल्पर ने, गुस्सा तो आएगा, लेकिन आपने क्या, स्टॉप योरसेल्फ। इसमें भी कुछ अच्छा होगा कि पुरानी चीज टूट गई, न्यू आ जाएगी। अगर न्यू चीज भी टूट गई तो मे बी ये आ, जानी थी, यहाँ से नेगेटिविटी चली गई, कुछ भी आप उसको पॉजिटिव बना के सोचेंगे। इसके पीछे ये साइंस है। जैसे पायल ने एग्जांपल दिया पार्क का, कि पार्क में अंकल्स जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं, न्यूज चैनल, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमी की महंगाई बढ़ गई है ना। अब अगर या तो उन्होंने सिर्फ किसी एक अंकल ने बोल दिया और वहीं पे बात खत्म हो गई, उसको उसका क्या फायदा हुआ? वो डंप हो गई एनर्जी, उसको उसका कुछ एवोल्यूशन नहीं मिला, कुछ उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? वेस्ट हो गई एनर्जी। और उसके बाद अंकल लोग क्या करते हैं, एक अंकल ने बोला, सेकंड अंकल उनको यस बोल रहा है कि हाँ ऐसा है, थर्ड ने और मल्टीप्लाई किया, हाँ है। वो तो पूरा क्रिएट कर रहे हैं अपने अराउंड वो और पूरी नेगेटिविटी, फिर वो घर लेके जाते हैं वो नेगेटिविटी, फिर वो घर में सबको सब सब नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन हमें कहाँ, अब घर में कोई आपके जैसा है जो ग्रेटिट्यूड पे कर रहा है, उसको क्या करना है, वहीं पे स्टॉप करवानी है वो एनर्जी। ओके, आप बाहर से लेके आए हैं नेगेटिव एनर्जी, इट्स ओके, मैं हूं यहाँ पे, स्टॉप करती हूँ और इसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ। आपको बताना नहीं है, किसी को सिखाना नहीं है कि हाँ आप बाहर से ये सब सीख के आए हैं, ये गलत है। आपने सिर्फ अपनी एनर्जी के थ्रू ही ट्रांसफॉर्म करना है। आपके थॉट्स पवित्र होने चाहिए, आपके थॉट्स, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये साइंस है। अगर वहीं पे कोई और अंकल उनको रोक के ये बोल दे कि नहीं, कुछ और ग्रेटिट्यूड करवाना शुरू कर दे, नहीं, इट्स ओके, पॉलिटिशियंस भी तो अपना काम कर रहे हैं ना, चाहे वो कितने भी करप्ट हो, लेकिन देश तो चला ही रहे हैं। हम जैसे यहाँ बैठे हुए सिर्फ बातें करने के लिए पार्क में बैठे हुए रेस्ट कर पा रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं, थोड़े से पेड़ लगे हुए हैं, हवा सांस ले पा रहे हैं, हम लोग जिंदा हैं। तो हम किस लिए, मतलब गवर्नमेंट कुछ तो कर रही है ना, कुछ तो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, चाहे वो खा रहे हैं, करप्ट हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं वो लोग हमारे लिए। तो इससे क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, ये साइंस है। एक थॉट मिला, न्यूरॉन्स को वो वायर करता है टुगेदर, आगे 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 न्यूरॉन्स, एंड जैसे जैसे हम न्यूरॉन्स आगे आगे वायर होते रहते हैं, दे फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो डॉक्टर जो डिस्पेंसा कहते हैं दे फायर टुगेदर, दे वायर टुगेदर। तो जैसे 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 थॉट होते हैं वैसे मल्टीप्लाई होते हैं फिर पॉजिटिविटी, वैसे नेगेटिविटी भी हो रही है। वो अंकल्स अगर नेगेटिविटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर हमने क्या करना है इन 24 घंटे में, पॉजिटिव, हमारे न्यूरॉन से एक थॉट से एक थॉट, एक थॉट, एक थॉट, और वो पूरी चेन बनानी है पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए। या यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि पल्लवी ने थैंक यू बहुत पल्लवी। ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर मैं ना हमेशा मुझसे मुझसे कोई आकर डिस्कस भी करता है, ये तो चलो हम किसी और का बोल रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब कोई मेरी लाइफ में तो बहुत लोग आए हैं और आते हैं और मुझसे डिबेट करने की बड़ी कोशिश करते हैं, मतलब मुझे इतना ऐसे कोशिश करते हैं, इतना प्रोवोक करते हैं कि बस बोलूं मैं।
ऑब्वियसली मैं बहस करूंगी तो मेरी एनर्जी जाएगी, मैं बहस नहीं करती, मैं ओके थैंक यू, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। द वे ही और शी इज मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कंप्लीटली, मैं और जज भी नहीं करती हूँ उनको, मैं कहती हूँ जितना उनको भी समझ है वो उस अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो मुझसे पूछा कि आप भी तो यहीं रह रहे हो ना, आपको नहीं ऐसा लगता, तो मेरा हमेशा एक बात होती है, और मैं सबको अभी इसलिए बोल रही हूँ कि सब हमेशा सबको यही जवाब देना, कभी देना भी पड़े और खुद को भी यही जवाब देना जब अंदर से बात आए, मेरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, मेरी दुनिया थोड़ी डिफरेंट है, एंड आई लव माई वर्ल्ड, दैट्स इट। बस इतना जवाब दीजिए सबको। और अगर आपको मेरी दुनिया में कुछ जो अच्छा लगता है, अगर आपको वो महसूस करना है, तो आइए हमारी दुनिया में, मोस्ट वेलकम। दैट्स इट। बस आपको ज्यादा किसी से बहस नहीं करनी, कोई जहां पर ऐसे टॉपिक्स चल रहे हो वहां से उठ जाएं, ज्यादा सुने नहीं, कंप्लेनिंग मोड जहां चल रहा हो, गॉसिप चल रही हो, सास बहू की बातें हो रखी हो, उसने ये किया उसने वो किया, वो आई तो उसने ये दिखाया, नथिंग नथिंग नथिंग, बी ग्रेटफुल, वैसे उठ जाओ बस, उस कंपनी से, उस एनर्जी फील्ड से ही बाहर निकल आओ। मतलब कि सपोज आई एम हियर टू हील, मैं तो प्रोवाइड करती हूँ ये हीलिंग सर्विस और काउंसलिंग सर्विस, तो मुझे सुनना पड़ता है कि इट्स माय जॉब, कि मैं सुनती हूँ, देन मैं, मेरा काम है उसको ट्रांसफॉर्म करना, मैंने चूज किया है ये अपना जॉब, तो इसलिए मैं सुनती हूँ। अदरवाइज को मुझसे पर्सनल मेरे वर्ल्ड में आकर मेरे फ्रेंड्स या मेरे कोई भी आकर बात करता है, मेरे फैमिली मेंबर भी कोई बात कर रहे होते हैं, मैं वहां से उठ जाती हूँ, मैं कभी भी वहां नहीं बैठती हूँ। और आपको भी चूज करना पड़ेगा, आपको कैसा लोग चाहिए, कैसा एनर्जी फील्ड चाहिए, कैसा कम्युनिकेशन आपके सराउंडिंग हो, इट्स योर वर्ल्ड। आप चॉइस कीजिए, आप अपनी दुनिया खुद की बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लीजिए कि मुझे कैसी दुनिया चाहिए, मुझे कैसे लोग चाहिए। मैं आज का सच बताऊं, मैं एक नया अपना ग्रुप चाहती हूँ, वो मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि जहां सारे लोग, सब लोग एबंडेंट और शुक्रगुजार हो, कोई ये ना बोले कि सॉरी आई कांट डू दिस, जिसके पास ये वर्ड भी ना हो कभी, वो बोलना सॉरी आई कांट पे दिस, सॉरी आई कांट डू दिस, मतलब अब उसके पास पावर है, उसके पास अबंडेंस है, हर चीज है आपके पास, आपका कुछ नहीं है, बस यू आर, नाउ यू आर अवेयर फॉर योर सोल पर्पस, आप सोल पर्पस पे काम करने आए हैं। बाकी आपके पास जिंदगी में सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है, एंड यू आर ग्रेटफुल एवरी टाइम, यू आर बीइंग ग्रेटफुल, और आपको जिंदगी में सब कुछ दिया जा रहा है, और आप सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। सो मैं ऐसा सर्कल अपना ढूंढ रही हूँ, या मैं अपनी एनर्जी खुद ऐसी बना रही हूँ कि मेरे सराउंडिंग ऐसे लोग हैं, मतलब हमेशा हर कोई बस अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, और हम सब अलाइंड हैं अपने सोल पर्पस पर। तो आपको अपनी दुनिया खुद चूज करनी है, मुझे कैसे दोस्त चाहिए, मुझे कैसे लोग चाहिए, मेरे कैसे रिलेटिव होने चाहिए, मतलब रिलेटिव तो है जो है, क्योंकि वो ब्लड रिलेशनशिप में या फिर रिलेशन में जो मिल गए, लेकिन फ्रेंड्स में और अपने सर्कल में, जहां आपको उठना बैठना है डेली, आप किससे बात करना चाहते हो, कैसे बात करना चाहते हो, जो आप चूज आपको करना है, तो आपकी दुनिया आपकी है। और इसलिए कभी बहसबाजी में मत पड़ना किसी की भी, नहीं, वो नेगेटिविटीज में मत जाइए। हमेशा मैं ये कहती हूँ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जितना जितना करोगे फिर आपको फिर क्लीन करना पड़ता है, फिर अपना सिस्टम ठीक करना पड़ता है, इतना मेहनत करते हैं, फिर उसको हम कोई और आकर खराब कर जाए तो क्या फायदा। चूज करो एवरी टाइम, इट्स ऑल योर चॉइस। किसी को सुनना भी है तो चूज करो, मुझे सुनना भी है कि नहीं सुनना, प्लीज गो इन योर वर्ल्ड। मैं हमेशा बता आई, आपका यूनिवर्स है, ये मेरा यूनिवर्स है, मेरे यूनिवर्स में मैं ऐसी हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है, मैं चूज करूंगी मेरे यूनिवर्स में मुझे कैसे रहना, आपके यूनिवर्स में आप चूज कीजिए, एंड गॉड ब्लेस यू, बस दैट्स इट। और ऐसे डिस्कनेक्ट कर लीजिए बस, कोई ग्रजेस नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड हैप्पी, वो भी खुश रहे, आप भी खुश रहो, हमेशा ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग लो, दैट्स इट। हितेश जी का क्वेश्चन है कुछ। अच्छा, ओके हितेश जी, हाँ जी, आपने हैंड रेस किया, सॉरी मैंने देखा नहीं, यस। नहीं, आई थिंक आई अंडरस्टैंड जो थैंक यू आप दी। या जस्ट ओके, हाँ हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या समझा रहे हैं। हम्म। and whenever any thought process, just in case some process thought आता है for that is not positive, तो we should transform it into positive thought, यही। यस, यस, हाँ। इनिशियली तो हमारे को, क्योंकि मैंने बताया ना डार्क रूम्स तो हैं हमारे, हमें अपने हर रूम में लाइट लाने के लिए हमें यही वाली मतलब हम एक्टिविटी करेंगे, और उसके बाद धीरे 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 वहां पर मोर एंड मोर लाइट आता जाएगा, तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और बाकी मैंने बोला कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है ये पूरी की पूरी, आप जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है, और जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है, तो हाँ नेगेटिव जैसे ही आएगा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, जितने आप पॉजिटिव होंगे ना, उल्टा
नेगेटिव चीज आती हैं, लेकिन पॉइंट है आपको अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी। नेगेटिव आएगा, जितना आएगा उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, फिर हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये ड्यूटी है, ये हमें एक्चुअली हमें यूनिवर्स बना देता है ऐसा, और यूनिवर्स हमें देता है ये चीज करने को। यस। जब हमारे पास कोई नेगेटिव चीज होती है, कोई नेगेटिव हमारे कुछ कुछ भी है, जैसे जॉब नहीं लाइक करते हैं या रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है कुछ, तो इट्स अ चैलेंजिंग थिंग कि उसके लिए 10 थिंग्स लिखना या सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लिखना शुरू कीजिए, अपने आप आना शुरू होगा, शायद भाव भी ना आए उसके पीछे, लेकिन कब ये लगता है कि अब जाके मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव तब हो सकता है जब आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं और आपको फीलिंग आपकी चेंज होनी शुरू हो जाती है। तब आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमेम्बर यू कैन टेल योर ग्रेटिट्यूड इज वर्किंग बाय द वट बाय द वे दैट यू फील। तो एवरी टाइम जब ग्रेटिट्यूड आप लिखते हो, सोचते हो, सिर्फ विजुलाइज भी करते हो, मैनेजर से भी लिखवाते हो, तो आपके जब भी आप फील फील दूसरा आना शुरू हो जाता है ना, जैसे फील अच्छा करना शुरू कर देते हो, तब आपको पता है कि नाउ आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट मैजिक। यस 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 यस। मैंने लास्ट ये वाली एक्टिविटी जब की थी, आई थिंक 1 मंथ बैक ये वाली मैंने एक्टिविटी की थी, तब उस टाइम पे मेरे ना एक किसी के साथ ना कम्युनिकेशन में कुछ इशू था। अब पॉइंट है कि या तो आप लेट गो कर दो उस पर्सन को, ठीक है, अगर आपको नहीं, लेकिन आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, आपका लव वन है, लेकिन वहां पर कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है, तो मैंने वहां चूज किया कि नहीं, मैं मुझे नेगेटिविटी फील हो रही है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ। तो मैंने इस चीज से किया। तो वहां पर जो पॉइंट्स निकल के आए ना, उसके बाद जब थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द रेजोल्यूशन लिखा ना, उसके बाद मैं इतना लाइट फील किया। हाँ जी, प्लीज 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 कैरी ऑन जी सोनिया जी, थैंक यू फॉर थैंक कमिंग। यू यस, थैंक हाँ जी, ओके ओके। सो मैंने उस वक्त इतना ज्यादा मैंने रिलीफ फील किया, और उससे क्या मुझे मिला, समझ आया कि मेरे वो पर्सन मेरी लाइफ से अगर दूर हुए हैं, और वो जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या प्रॉब्लम आई है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स मुझे चाह रहा है कि मैं खुद के साथ जुड़ूं, ठीक है। तो मैं खुद के साथ जुड़ूं, जितना ज्यादा वो पर्सन मेरी लाइफ से गए हैं और उसके बाद मैं अपने आप से जुड़ रही हूँ, तो मैं और ज्यादा कनेक्शन फील कर रही हूँ, मैं और ज्यादा अपनी ये, फिर मुझे समझ आया कि वो स्पेस मिल रहा है मुझे, वो टाइम मिल रहा है, और वो मेरे को खुद के लिए मिल रहा है। और मतलब मेरे को जब ये सब बातें जब मैं पॉजिटिव निकालती गई, तो मुझे इतना अच्छा रियलाइजेशन हुए ना, मैं खुद में बहुत फिर गुड फील किया। मैं ओके फाइन, मतलब एक्सेप्टेंस आ गई। ओके फाइन, इट्स ओके, अगर ये चीज नहीं हो रही है या कुछ है, ओके इट्स ओके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उस वक्त करके। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई हो, जब आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा ट्रबल आपको लग रहा है, कुछ नेगेटिविटी लग रही है, मूड में कुछ आ रहा है इशू, तो डेफिनेटली आपको ये वाला एक्सरसाइज करना चाहिए। ट्राई कल कीजिए, तो आपको अपने आप पता चलेगा कितनी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है ये। मेरा एक क्वेश्चन है या कि कोई हाँ मतलब कोई रिलेटिव है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है या बात नहीं हाँ। कर रहा है, तो उसको हम्म। कैसे टर्न करे कि वो अच्छा फील करे, वापस बात करने लगे। उसके लिए और थर्ड चैप्टर का रिलेशनशिप, पहले तो नेगेटिविटी वाला निकालिए कि आपको आपको भी तो फील हो रहा है कि वो नेगेटिव सोच रहा है मेरे बारे में, ठीक है ना। नेगेटिव सोच हाँ, रहे तो हम तो डेफिनेटली नेगेटिविटी एग्जिस्ट तो करती है ना, चाहे वो आपके अंदर नहीं करती, लेकिन उसके अंदर है ना। तो अब इस पॉइंट को लिखकर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स निकालें, ठीक है। अगर वो नेगेटिव सोच रहा है और उससे आपको फीलिंग हो रही है कि ऐसा क्यों सोच रहा है, तो उससे जो आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, लो मतलब फील कर रहे हो, तो उससे उसके गुड पॉइंट्स लेने निकालने शुरू कर दो। फिर उसके गुड पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स निकालोगे, और एंड में लिखोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द रेजोल्यूशन। और अपने थर्ड चैप्टर की जो है ना फोटो देखकर, आप डेली के उस पर्सन के लिए अपने सामने फोटो रखकर 10 पॉइंट्स लिखने शुरू कर दो। ये डेली की एक्सरसाइज शुरू कर दो, बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर वहां से आपको पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेलकम। थैंक यस। तो यही सोचता है कि वो हमारे पॉजिटिव सोच रहा है, यस। जो बस से उसके अगर थॉट्स ये हमारे तो नहीं, नेगेटिव है। ये तो खाली सोच। विजुअलाइजेशन हाँ। हो गया ना कि हमारे लिए पॉजिटिव सोच रहा है। कोई हम्म। नेगेटिव सोचता है हमारे लिए, सबसे पहले तो आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि कोई हमारे बारे में सोच रहा है। हम इतने इम्पोर्टेंट हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं किसी के माइंड में, किसी की लाइफ में, कि वो अपने 24 आवर्स में से 5 मिनट्स में मेरे बारे में सोच रहा है। मतलब उसके 5 मिनट प्रेशियस, टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज करेंसी काइंड ऑफ।
इतना टाइम दे रहा है वो 5 मिनट्स मेरे बारे में, चाहे वो नेगेटिव सोच रहा है लेकिन वो सोच रहा है मेरे बारे में। अच्छा, मेरे को कितनी अटेंशन मिल रही है, मैं यूनिवर्स की कितनी प्यारी बच्ची हूँ कि मेरे मेरे बारे में वो सोच रहा है कोई ना कोई। अब वो क्या सोच रहा है, कुछ जेलस होके सोच रहा है, कुछ एनवियस होके सोच रहा है, अरे मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, एम आई डूइंग दैट गुड इन माई लाइफ, एम आई दैट इनफ, कि लोग सोच रहे हैं कि मैं इतनी ऊपर हूँ, इतनी सुपीरियर हूँ कि मेरे बारे में कोई सोच रहा है इतना, कि कुछ नेगेटिव सोच रहा है कि भाई अच्छा इसके इसके पास ये है, इसके पास अबंडेंस ऑफ मनी है, इसके पास जॉब है, इसको डांस आता है, इसकी स्किल है कोई, ये दिखती अच्छा है, ये ड्रेस अच्छा करती है। ये सब चीजें सोच के सोचो कि मैं कितनी कितनी यूनिवर्स की प्यारी बच्ची हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे को आपने इतना अच्छा, इतना इनफ बनाया, इतना इनफ दिया कि कोई मेरे बारे में इतना सोच रहा है। उसके बाद उसको ब्लेस करो, आई ब्लेस यू, आपने मेरे को 5 मिनट्स का टाइम तो दिया, 1 घंटे का टाइम तो दिया, मेरे बारे में सोचा, इतनी अटेंशन देने के लिए थैंक यू। वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव में। वो यस, एनर्जी, अच्छी सी एनर्जी जाएगी ना, तो वो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। यस, थैंक यू। ठीक है। थैंक तो यू पायल जी। हाँ, थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक फॉर यू हितेश ज्वाइनिंग। जी। और अब इसको अच्छे से कल प्रैक्टिस करना, ठीक है? हाँ, ठीक चल, है। ठीक है। और आज अपना वर्क वाला कीजिए, इनविजिबल मैनेजर का बहुत अच्छे से देखते रहिए वो कितने बना रहा है पॉइंट्स आपके, ठीक है? चलिए, ओके, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, नमः शिवाय, थैंक यू नमः एवरीवन। शिवाय। नमः यस, शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू।